वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया का हमने रेडियो बैंड देखा, माइक्रो और इंफ्रारेड बैंड को देखेंगे, वेव्स को कि वो कैसे किस रेंज में आती हैं। तो 1 गीगा से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक माइक्रोवेव कहलाती हैं। माइक्रोवेव के लिए आप लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। ये वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली लाइन ऑफ साइट पे आपने जाना है। तो आप ये देखेंगे ये बैंड तकरीबन 300 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड है और ये वाइडर है। इसमें ज़्यादा डाटा हाई डाटा हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं हाई डाटा रेट्स। अब इसमें जो एंटेनाज यूज़ हो रहे होते हैं, यूनी डायरेक्शनल एंटीनाज हैं या डायरेक्शनल एंटीनाज हैं। दो तरह के आते हैं। एक जो है वो पैराबोलिक डिश एंटीना होता है, दूसरा इस तरह का हॉर्न एंटीना हो रहा है। आपने ज़्यादातर ये डिश एंटीनाज को यूज़ होता देखा होगा, जो डायरेक्शनल एंटीनाज के तौर पर काम आते हैं। अब माइक्रोवेव दो तरह की हो सकती है, टेरेस्ट्रियल है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए है। जो सैटेलाइट ये टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के लिए थी। जब आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे जाते हैं तो आप ये तो एंटेनाज पीछे आपस में कर रहे थे, यहाँ पर आपका एंटेना सैटेलाइट के एंटेना के साथ जो है वो कर रहा होता है, ट्रांसमिशन कर रहा होता है। तो डाटा भेजता है। जब अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट को डाटा जाना है उसे अप लिंक बोला जाता है, और सैटेलाइट से जब वो चीज़ नीचे आनी है तो दैट इज़ कॉल्ड डाउन लिंक। तो दो लिंक सेपरेट होते हैं। और ये इसके अंदर कैपेबिलिटी, यहाँ सैटेलाइट के अंदर जो एंटीना लगा होता है दैट इज़ कॉल्ड, जो रिसीवर लगा होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर जो है वो रिसीव और सेंड दोनों कर सकता है। तो ये यहाँ से डाटा ले भी रहा होता है और सेंड भी कर रहा होता है। सैटेलाइट की एग्जांपल है, माइक्रोवेव्स को जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, सबसे बड़ी एग्जांपल उसकी जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये मल्टीपल सैटेलाइट्स को यूज़ करते हुए ये डाटा जो है वो आपको जीपीएस से लोकेशन भेज रहा होता है। इसमें यूज़ क्या हो रहा होता है, सैटेलाइट्स यूज़ हो रहे होते हैं, कंट्रोल सेगमेंट्स जो अर्थ के ऊपर इनके स्टेशन बने हैं वो हैं, और यूज़र जो इसको यूज़ कर रहा होता है। तो तीन पार्ट्स हैं इसके जीपीएस सिस्टम के। इसमें जो हम जीपीएस सिस्टम स्टडी कर रहे हैं या इसकी एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें 27 सैटेलाइट्स हैं जो ऑर्बिट कर रहे हैं 20,000 किलोमीटर अबव। और ये सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा उनको सैटेलाइट्स से डाटा सेंड या रिसीव करने के लिए कंट्रोल सेगमेंट्स या यूनिट्स हैं। और यूज़र के पास डिवाइसेस हैं। जो पहले ये यूज़ होती थी मिलिट्री पर्पसेस के लिए, अब काफ़ी ज़्यादा आम हो चुका है, तो सिविल लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है, ईच सैटेलाइट ट्रांसमिट्स अ यूनिक डिजिटल कोड सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस प्रिसाइजली टाइम्ड बाय एन एटॉमिक क्लॉक। अंदर उसके एटॉमिक क्लॉक लगा होता है, उसके मुताबिक ये एक सीक्वेंस भेजता है जिसमें टाइम भी बताता है, जो जीपीएस रिसीवर का एंटीना पिक करता है, और उसके पास कोड होते हैं सैटेलाइट के, उनके साथ मैच करता है। और बाय लाइनिंग अप और मैचिंग द सिग्नल्स, रिसीवर को पता चल जाता है कि डाटा, इसके सिग्नल यहाँ तक आने में इसने कितना टाइम लिया है। और फिर वो बार बार जब सिग्नल भेज रहा होता है और वो मूवमेंट हो रही होती है, तो आपको पता चल जाता है कि आपने कितनी देर में कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया और किस लोकेशन पर मौजूद है। जब मल्टीपल सैटेलाइट्स की लोकेशन के साथ उसे कंपेयर किया जाता है तो आपके पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में वो रीडिंग्स आ जाती हैं। तो मैंने ये तो बेसिक तरीकाकार बताया, वैसे इसका जीपीएस का डिटेल्ड मैकेनिज्म है। तो आपके पास जो डाटा आ रहा होता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, आप उसको मैप पे डालते हैं तो आपको वो आपकी लोकेशन बता जाता है। आते हैं इंफ्रारेड वेव्स की तरफ। इंफ्रारेड वेव्स 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक होती हैं और वेरी शॉर्ट, आपको पता है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन वेरी शॉर्ट होती है। वेवलेंथ पे होता है, जितनी हाई वेवलेंथ पे जाते जाएंगे उसकी डिस्टेंस उतना ही शॉर्ट होता जाएगा, और हाई फ्रिक्वेंसीज पे। और ये वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। आपको पता है आपका टीवी रिमोट, अगर वो इंफ्रारेड टीवी रिमोट्स है और वो लो क्वालिटी है, तो सम टाइम आप टीवी की डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में भी उस रिमोट को करते हैं तो वो ऑपरेट नहीं करता। तो वॉल्स से तो पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता ये। दिस एडवांटेजेस characteristic prevents interference between one system and another for short range communication। जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि बाहर से कोई इंटरफेयर ना कर सके, तो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो
आप इसकी नॉर्मल एग्जांपल आपको टीवी रिमोट की दी। आप जब चैनल चेंज करते हैं तो अगर सेम टीवी दूसरे घर में यूज़ हो रहा है तो उसका चैनल आप कहीं चेंज ना कर दें, तो वहाँ पर आपके ज़्यादातर इंफ्रारेड कम्युनिकेशन यूज़ हो रही होती है। ये एक समरी दी गई है उस बैंड की, उसके एप्लीकेशंस बताई गई हैं इसमें। आपका यहाँ से बैंड स्टार्ट हो रहा है हर्ट्ज की फॉर्म में, और ये टेरा गीगा और टेरा की तरफ चला गया। और ये ऑब्वियसली वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ अपोजिट होती है तो इधर को बढ़ रही है। हर किसी वेव फ्रिक्वेंसी के ऊपर उसकी एप्लीकेशन बताई गई है। तो ये आपने एप्लीकेशन को देखना है। ये इसके अंदर विजिबल लाइट का रीजन भी है यहाँ पर, और ऑप्टिकल फाइबर के लिए इसके ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो ये सब कम्युनिकेशन किसकी रेंज में हो रही होती है, आपकी एक समरी के लिए आपको बताया गया है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ कम्युनिकेट कर रही होती है किस फ्रिक्वेंसी पर। ये उसी की ज़रा बेहतर ग्राफिकल फॉर्म है, जिसमें हमने जो विजिबल रीजन है उसको ज़रा ओपन करके दिखा दिया। ठीक है, और इसके अलावा इसको डिटेल में ज़रा बताया गया।